वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद आलमी सफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके। इस वक्त इस्लामाबाद का क्या माहौल है, जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद ने, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। जी ओवर टू यू, बताइएगा। जी इकरा, एक तो ये उस माहौल में हो रहे हैं मुज़ाकरात जहां बहुत शदीद खतरा है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है नाज़रीन के लिए कि अमेरिका वो मुल्क है जिस पर एक ज़माने में भारत का बहुत इन्फ्लुएंस था, इजराइल का इन्फ्लुएंस था, और उसी इन्फ्लुएंस के अंडर अमरीकी जो मुतालिका अदारे हैं वो जब दहशतगर्दी से मुतालिक रिपोर्ट जारी करते थे, कंट्री रिपोर्ट्स जारी करते थे या कंट्री असेसमेंट जारी करते थे, तो वो ये बताते थे कि पाकिस्तान से खतरा है। लेकिन अब वही मुमालिक जो खुद को अमन का पैगंबर कहते थे और वो इन मुज़ाकरात के खिलाफ एक नेक्सस में हैं। ईरान ने इसका ऐलान भी किया है और वो इसराइल ने जो कुछ भी करा ये सबके सामने है, और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में है। यानी जेडी वेंस चल पड़े हैं, अमेरिकी नायब सदर हैं, और ये अंडरस्टैंडेबल बात है कि वो जब चल पड़े हैं तो उनके साथ उनका एक पैराफर्नीलिया पूरा चलना होता है। उनकी एडवांस टीम्स होती हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जिन लोगों ने तैयारी की होती है, वो क्रू मेंबर्स, बहुत कुछ जो है उसको मूव करना होता है। उसके पास उनके साथ बहुत सारा ऑपरेटर्स मूव होता है। वो इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंच चुका है। जेडी वेंस जब पहुंचेंगे तो उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। उनके साथ स्टीव विटकॉफ हैं, उनके बारे में भी इतला यही है कि वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। जराड कुशनर जो हैं उनके बारे में भी ये इतला है कि वो भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। आज शाम अब से कुछ देर के बाद पहला राउंड एक बाज़ाब्ता तौर पर होना है। वफूद के आमद का और मुज़ाकरात का अभी बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो ईरान के की जानिब से बताया गया कि जो बाकर कालीबाफ हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो उनकी सुप्रीम, उसके वो सेक्रेटरी भी है, और जो उनकी नेशनल असम्बली है उसके वो स्पीकर भी हैं। उनकी वो टॉप 3 पोजीशन में से एक पोजीशन वो होल्ड करते हैं ईरान के सिस्टम में। और जेडी वेंस आएंगे, लेकिन जेडी वेंस आज का जो मुज़ाकरात का राउंड होगा उसमें वो शरीक नहीं होंगे। वो बुनियादी तौर पर जो एजेंडा सेट किया गया है उसमें पाकिस्तान ने एक एजेंडा तैयार करके जो है वो टेबल करना है आज के मुज़ाकरात में। उसमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से ये बताया गया था कि लेबनान और यमन का इशू भी उसमें शामिल है, जहाँ कोई ना कोई किसी न किसी को सपोर्ट करता है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद होते हैं। तो माहौल इस वक्त बिल्कुल तैयार है, बेशतर काम हो चुका है। जेडी वेंस का इंतज़ार है, ईरानी वफ्द अगर तो पहुंच गया है तो उसके अनाउंसमेंट का इंतज़ार है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टैंड स्टिल पर हैं। अब से कुछ देर में आज एक राउंड होगा मुज़ाकरात का, उसके लिए वेन्यू सजाया जा चुका है। कन्वेंशन सेंटर में मीडिया सेंटर बनाया जा चुका है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की बहुत बड़ी तादाद, बहुत तवील अरसे के बाद 300 से ज़्यादा नुमाइंदे जो हैं इंटरनेशनल मीडिया के, तमाम बड़े अखबारात और चैनल्स के दुनिया भर के, वो इस्लामाबाद आ चुके हैं। जैसा भी आपने हेडलाइंस में भी बताया, दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जो अहम ममालिक समझे जाते हैं, यूरोपीय यूनियन अहम कुव्वत समझी जाती है, उसके अलावा इटली का 8 मुल्कों के साथ एक इत्तेहाद है, उन तमाम ममालिक ने, फ्रांस ने, बरतानिया ने, सऊदी अरेबिया ने, बल्कि सऊदी अरेबिया के तो वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान पहुँचे अपनी 3 रुकनी टीम के साथ, जो इस बात का इजहार है कि सऊदी अरेबिया मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और वो पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। और तमाम अहम ममालिक ने, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और बाकी जितने भी अहम ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान से रब्ते किए हैं। उनके सदूर ने वज़ीर-ए-आज़म से रब्ते किए हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से रब्ते किए हैं, और ये यकीन दहानी कराई है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के लिए जो पाकिस्तान की एफर्ट्स कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं, वो उन्हें हतमी कामयाबी में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान के पीछे पूरी कुव्वत के साथ खड़े, पूरे जो है वो जज्बे के साथ खड़े हैं। देखा है कि तारीख में ये बात याद रखी जाएगी कि किस तरह से मिलिट्री डिप्लोमेसी ने सिविल डिप्लोमेसी को अपहेल्ड किया, प्रिवेल किया। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि ऐसा इकदाम उठाया गया है, वीज़ा ऑन अराइवल की फराहमी भी दी गई है, क्या कमेंट करेंगे? जी, इसमें जैसे भी आपने कहा मिलिट्री डिप्लोमेसी की, तो एक खबर नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए जो हमें कन्फर्म की गई फौजी ज़राए की जानिब से, अस्करी ज़राए की जानिब से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिंगल हैंडेडली बहुत कुछ जो है उसको हैंडल किया।
बहुत सारे मसाइल थे। वो जेडी वैंस के साथ भी राब्ते में थे, व्हाइट हाउस में भी अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल कर रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बताया गया कि उनके राब्ते रहे। वज़ीर आज़म ने भी कोशिशें की, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो वर्कहॉलिक पहले से मशहूर है और उनके बारे में ये इतला पहले से मौजूद है कि वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं। लेकिन आर्मी चीफ के बारे में भी ये बताया गया कि गुज़िश्ता तकरीबन 8 दिनों में उन्होंने बहुत थोड़ी नींद ली है। उनका ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान की फौजी और अस्करी ज़रूरियात जो है उसको उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर संभालना होता है। लेकिन उन्होंने दुनिया को में अमन के लिए, दुनिया को बड़ी तबाही से बचाने के लिए जो किरदार अदा किया, उसके लिए उनको फिर पाकिस्तान और अमेरिका का टाइम जोन का फ़र्क है, तो वो उन्होंने उस टाइम जोन में जाग कर ये सब तमाम राब्ते किए और तमाम क़ुव्वतों को एक साथ इकट्ठा किया। और अमेरिका और ईरान जिनके दरमियान अमन के हवाले से, न्यूक्लियर के हवाले से मज़ाकरात ज़रूर हुए, लेकिन जंग और फिर जंग बंदी के हवाले से ये पहले मज़ाकरात हैं जो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान ने मुमकिन बनाए हैं। यानी पाकिस्तान जिसे वॉर जोन कहा जाता था या जिसे दहशतगर्दी के हवाले से बदनाम किया जाता था, वो इस वक्त पीस जोन है। सारी दुनिया को अमन देने के लिए पीस जोन है, और इसका क्रेडिट जो है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी जाता है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाता है। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जो काफ़ी तवील उम्र हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, कई रोज़ से वो अपने दफ्तर में रातें गुजार रहे हैं, रात गए तक काम करते हैं, रात गए तक जो दोस्त ममालिक हैं, जो अहम ममालिक थे, उनके वज़राए ख़ारजा से राब्ते कर रहे थे, ईरान के साथ बातचीत चल रही थी। और ये सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, अमरीकी हुकूमत के बारे में ये कहा जाता है कि अमरीकी हुकूमत मुश्किल में थी, ये ज़रूर सच बात होगी, हमारे तमाम दानिशवरों ने ये बात कही। लेकिन अमरीकी हुकूमत को मुश्किल होना और फिर मज़ाकरात की मेज़ पर लाना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसके लिए बहुत सारा आर्ग्यूमेंट जो है वो तश्कील देना होता है, बहुत कुछ पढ़ना लिखना होता है, बहुत कुछ एफर्ट करनी होती है, बहुत सारे वसाइल ज़राए इस्तेमाल करना होते हैं। वो तमाम आर्मी चीफ ने इस्तेमाल किए। ईरान के साथ पाकिस्तान का रवाबित रहे। ईरान में जो सिचुएशन थी, चूँकि ईरान एक मुतासरा मुल्क है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आई है, असफ़हान को आधा तबाह किया गया है बकौल इसराइल, तो ईरान में टेंशन्स बहुत हाई थी। वो उनके लोगों का मिजाज बहुत जो है वो गुस्से भर में थे। और जब ईरान ने ये कहा लोगों को कि अमेरिका हमला करेगा, जो मंगल को डेडलाइन मुकम्मल होनी थी रात 3 बजे, तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने अपने आप को दिफाए वतन के लिए रजिस्टर कराया। इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ 48 घंटे में लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया, लोग सड़कों पर मौजूद थे। ऐसे माहौल में ईरान को पाकिस्तान मज़ाकरात की मेज़ पर लाया, और ईरान की भी इज़्ज़त रही, अमेरिका की भी जो है इज़्ज़त रही, बराबरी की बुनियाद पर दोनों मज़ाकरात कर रहे हैं। ये दोनों के लिए, किसी के लिए शिकस्त नहीं है, ये दोनों के लिए फतह है। यानी अमेरिका के लिए भी विन विन सिचुएशन है और ईरान के लिए भी विन विन सिचुएशन है, जो बहुत ज़रूरी है। इस दरमियान में सब जानते हैं कि एक नेक्सस जो मौजूद है, जिसमें भारत भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है, वो इन मज़ाकरात को सबोटाज करना चाहता है। ईरान ने इसके हवाले से वार्निंग भी जारी की है, और उसमें एक और अरब मुल्क भी शामिल है। तो ये मामला जो हैं, ये इनको हैंडल करना और जो ऑड्स थे या जो रुकावटें थी उनको दूर करना, उनको साइड पर करके मज़ाकरात की मेज़ सजाना, ये एक बड़ा ही एक तो अनोखा काम है जो बहुत ही मुश्किल था। यूँ समझिए कि पाकिस्तान ने तमाम तर यानी पूरी हुकूमत ने मिलकर, जिसमें अस्करी क़यादत भी शामिल है और फ़ौजी क़यादत भी और सिविल क़यादत भी शामिल है, वज़ीर आज़म ने सबका नाम लेकर शुक्रिया भी अदा किया। उन तमाम ने इसको यकीनी बनाया कि दुनिया इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी थी। अगर ईरान पर जिस तरह का हमला सदर ट्रंप ने कहा था, और उसमें जो अमरीकी ज़राए ये कन्फर्म करते हैं कि इसराइल उसको नहीं तस्लीम कर रहा था, उनका ये ख्याल था कि पहले ये हमला कर दिया जाए, उसके बाद मज़ाकरात की बात। विन विन सिचुएशन एंड पाकिस्तान इज़ अ पीस मीडिएटर। आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, मशकूर हैं आप।